जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 40 का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। मेरा भारत लौटना पार्ट 1। अत्यंत आनंद के साथ मैं भारत की पवित्र हवा में फिर एक बार श्वास ले रहा था। हमारा जहाज राजपुताना 22 अगस्त 1934 को मुंबई के विशाल बंदरगाह में आकर खड़ा हो गया। जहाज से उतरते ही पहले ही दिन आगे आने वाला वर्ष किस प्रकार मुझे अनवरत रूप से व्यस्त रखने वाला है, इसका स्वाद मुझे मिल गया। बंदरगाह पर मित्रगण फूल माला लिए स्वागत के लिए खड़े थे। शीघ्र ही ताजमहल होटल के मेरे कक्ष में प्रेस संवाददाताओं और फोटोग्राफरों का तांता लग गया। मुंबई शहर मेरे लिए नया था। मुझे यह शहर आधुनिक उत्साहपूर्ण वातावरण से भरपूर लगा। इसमें अनेक प्रकारों से पाश्चात्य जगत का अनुकरण किया गया था। प्रशस्त मार्गों के दोनों ओर पंक्तिबद्ध ताड़ वृक्ष खड़े थे। भव्य सरकारी इमारतें पुराने मंदिरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी, परंतु यहाँ दृश्यावलोकन के लिए हम लोग बहुत कम समय दे पाए, क्योंकि अपने गुरु तथा अन्य आत्मीय जनों से मिलने के लिए मैं अधीर हो रहा था। अपनी फोर्ड कार को सामान के डिब्बे में चढ़ाकर हम रेलगाड़ी से कोलकाता की ओर चल पड़े। जब हम हावड़ा स्टेशन पहुंचे तब वहां हमारा स्वागत करने के लिए इतनी विशाल भीड़ खड़ी थी कि कुछ समय के लिए तो हम गाड़ी से नीचे ही नहीं उतर सके। कासिम बाजार के युवा नरेश और मेरा भाई विष्णु स्वागत समिति का नेतृत्व कर रहे थे। जिस प्रेम भाव के साथ और जिस विशाल स्तर पर हम लोगों का स्वागत किया गया, उसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आगे आगे कारों और मोटरसाइकिलों की एक कतार चल रही थी। ढोलकों और शंखों की आनंदपूर्ण ध्वनि हो रही थी, और इस सब के बीच फूल मालाओं से सिर से पांव तक लदे श्री राइट, कुमारी ब्लेच और मैं एक कार में बैठे धीरे धीरे अपने पिताजी के घर की ओर बढ़ रहे थे। मेरे वृद्ध पिताजी ने मुझे इस प्रकार प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया मानो मैं मर कर फिर जीवित हो गया हूँ। काफी समय तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आनंद के अतिरेक के कारण दोनों के ही मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। भाई और बहनें, चाचा और चाचियाँ, चचेरे भाई बहन, कई वर्ष पहले मेरे छात्र रह चुके लोग, पुराने मित्रगण सब मुझे घेरे खड़े थे, और कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखें नम ना हो। उस प्रेमपूर्ण पुनर्मिलन का दृश्य पुरानी स्मृतियों में जमा हो गया है, परंतु मेरे मानस पटल पर अभी भी वह स्पष्ट रूप से अंकित है। मेरे लिए वह अविस्मरणीय है। श्री युक्तेश्वर जी के साथ पुनर्मिलन का वर्णन करने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। उस बारे में मेरे सचिव के वर्णन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अपनी यात्रा दैनंदिनी में श्री राइट ने लिखा है, आज सर्वोच्च आशा एवं उत्कंठा अपने मन में लिए मैं योगानंद जी को कार से लेकर कोलकाता से श्री रामपुर गया। रास्ते में विभिन्न प्रकार की दुकानें थी। उनमें एक वह भी थी जहां योगानंद जी अपने कॉलेज के दिनों में प्राय नाश्ता पानी करने जाया करते थे। अंततः हम लोग एक संकरी गली में घुसे जिसके दोनों ओर दीवारें थी। फिर बाईं ओर मुड़ते ही सामने श्री युक्तेश्वर जी का दुमंजिला आश्रम, जिसकी जाली लगी हुई ऊपर की बालकनी कुछ आगे को निकली हुई थी। वहां शांतिपूर्ण एकांत था। गंभीर भक्ति भाव के साथ मैं योगानंद जी के पीछे पीछे दीवारों से घिरे आंगन में गया। हमारे हृदय तेजी से धड़क रहे थे। सीमेंट की पुरानी सीढ़ियों पर से, जिन पर से निसंशय असंख्य साधक चले थे, हम लोग ऊपर जाने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। हमारे सामने सीढ़ियों के सिरे पर चुपचाप आकर खड़े हुए वे महापुरुष स्वामी श्री युक्तेश्वर जी वहां खड़े किसी महान ऋषि के समान लग रहे थे। उनके परम पावन सानिध्य में खड़े होने के सौभाग्य के बोध से
मेरा हृदय अत्यानंद से भर उठा। मेरी आतुर आंखों की दृष्टि आश्रुओं से धुंधली हो गई जब मैंने देखा कि योगानंद जी ने अपनी आत्मा की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने गुरु के सामने जमीन पर घुटने टेक कर सर झुकाते हुए पहले अपने हाथों से उनके चरणों का स्पर्श किया और फिर उन्हीं हाथों से अपने मस्तक का स्पर्श करते हुए गुरु की चरण रज अपने मस्तक पर धारण कर ली। इसके बाद योगानंद जी के उठ खड़े होते ही श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। गुरु में किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, किंतु हृदयों के तीव्र भाव अंतर की मौन वाणी में प्रकट हो रहे थे। पुनर्मिलन के आनंद से उन दोनों की आंखें कैसी चमक रही थी। उस शांत बरामदे में एक अत्यंत कोमल भाव उमड़ रहा था और मानो उस क्षण की गरिमा को बढ़ाने के लिए ही सूर्य भी अचानक बादलों से बाहर आ गया। परम गुरु के सामने घुटने टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैंने भी अपने हृदय की भक्ति एवं कृतज्ञता अर्पित की। लंबी तपस्या के कारण कठोर हुए उनके चरणों का स्पर्श कर मैंने उनका आशीर्वाद लिया। फिर खड़ा होकर उनके सुंदर नेत्रों में मैंने झांका। उनकी आंखों में आत्मचिंतन की गहराई और आनंद की चमक थी। हम सभी ने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया, जो एक ओर से पूरी तरह उस बालकनी की ओर खुली थी जिसे सर्वप्रथम हमने सड़क से देखा था। श्री युक्तेश्वर जी सीमेंट के फर्श पर पीछे एक गद्दे पर एक पुराने दीवान का सहारा लेकर बैठ गए। योगानंद जी और मैं उनके चरणों के पास ही चटाइयों पर बैठ गए, जहां आराम से सहारा लेकर बैठने के लिए भगवे रंग के तकिए रखे थे। दो स्वामियों के बीच बंगाली में चल रहे वार्तालाप का सार समझने की मैं निष्फल चेष्टा कर रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी समझ में आ गया कि जब वे एक साथ होते हैं तो कभी अंग्रेजी में बात नहीं करते। जब भी स्वामी जी महाराज लोग श्री युक्तेश्वर जी को इसी नाम से पुकारते हैं, अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं और प्राय बोलते भी हैं, परंतु उस दिव्य महापुरुष की मन को उल्लसित कर देने वाली मुस्कुराहट और तेजस्वी आंखों से ही उनकी संत प्रकृति को मैंने आसानी से पहचान लिया। चाहे वे हंस हंस कर बातें कर रहे हों या गंभीर वार्तालाप कर रहे हों, उनके वाक्यों में वह अधिकार की दृढ़ता तुरंत दृष्टिगोचर हो रही थी, जो ज्ञानी संतों का लक्षण है, जो जानते हैं कि वे जानते हैं क्योंकि वे ईश्वर को जानते हैं। श्री युक्तेश्वर जी का गहन ज्ञान, उनकी ध्येय निष्ठा और उनका दृढ़ निश्चय हर प्रकार से व्यक्त हो रहा था। उन्होंने अत्यंत सादा लिबास पहन रखा था, केवल धोती और कुर्ता, जो कभी गेहुए रंग में रंगे गए थे, परंतु अब फीके भगवे लग रहे थे। बीच बीच में मैं अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ उन्हें निहारता रहता था और मैंने देखा कि उनका शरीर काफी बड़े आकार का और सुगठित है, जो संन्यास्त जीवन की तप तपश्चर्या और त्याग से कठोर बन गया है। उनकी देह भंगिमा भव्य है, चलते समय उनका शरीर सीधा रहता है, उनकी चाल में शालीनता है। उनकी दिल खुश ठाकेदार हंसी सीधे छाती की गहराइयों से आती है, जिसके कारण उनका पूरा शरीर हिलता हुआ थरथराता है। उनके गंभीर चेहरे पर कुछ ऐसा तेज है कि उन्हें देखते ही उनके देवी सामर्थ्य की स्पष्ट कल्पना हो जाती है। बीचों बीच विभक्त किए हुए केश माथे के आसपास सफेद हैं और अन्य स्थानों पर कहीं राजतीय सुनहरे हैं तो कहीं राजतीय काले, और यह केश संभार कंधों पर आकर घुंघराली लटों का रूप ले लेते हैं। उनकी दाढ़ी मूछें पतली सी है और इनसे उनके मुखमंडल की शोभा और भी बढ़ती प्रतीत होती है। उनका ललाट पीछे की ओर चढ़ता गया है, जैसे आसमान की ओर चढ़ रहा हो। उनकी आंखें काली हैं और उनमें आकाशी नीली आभा है। नाक काफी बड़ी और कुछ मोटी सी है, जिसे वे जब खाली बैठे हो तो बच्चों की भांति अपनी उंगलियों से हिलाते डुलाते रहते हैं। जब वे शांत बैठे हों
तब उनका मुख दृढ़ और कठोर लगता है, परंतु उसमें कोमलता की सूक्ष्म झलक भी दिखाई देती है। कमरे में चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर मैं समझ गया कि भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उनकी अनासक्ति ही उसकी जर्जर सी अवस्था का कारण है। लंबे कमरे की सफेद दीवारों पर हवा पानी के प्रभाव से धब्बे पड़े हैं और कहीं कहीं नीचे के प्लस्तर की फीके नीले रंग की धारियां दिखाई दे रही हैं। कमरे में एक तरफ भक्ति भाव से अर्पित सादी सी पुष्पमाला से सजी हुई लाहिड़ी माशी की फोटो टंगी हुई है। योगानंद जी की भी एक पुरानी फोटो टंगी हुई है। ये फोटो उस समय की है जब योगानंद जी पहली बार बोस्टन पहुंचे थे। फोटो में योगानंद जी धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधियों के साथ खड़े हैं। वहाँ प्राचीनता और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। शीशों का एक विशाल फानुस लटक रहा है, पर बहुत दिनों से उसका प्रयोग ना होने के कारण मकड़ी के जालों से ढक सा गया है और दीवार पर वर्तमान वर्ष का कैलेंडर टंगा हुआ है। संपूर्ण कमरे में शांति और सुख की महक है। बालकनी से बाहर तो ताड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष मौन पहरी की भांति खड़े दिखाई देते हैं। श्री युक्तेश्वर जी के ताली बजाने भर की देर है। ताली बजाना खत्म होने से पहले ही उनके पास कोई ना कोई बाल शिष्य उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए पहुंच जाता है। बाल शिष्यों में एक है प्रफुल्ल। इस दुबले पतले बालक के लंबे लंबे काले बाल हैं, चमकदार काली आंखें हैं और अत्यंत मधुर मुस्कान उसके होठों पर खेलती रहती है। जब वह मुस्कुराता है तो उसके मुख के कोने ऊपर की ओर उठ जाते हैं और आंखें चमकने लगती हैं, जैसे सनद्य प्रकाश के समय आसमान में तारे और दूज का चांद अचानक साथ साथ निकल आए हों। अपनी उपज के लौट आने पर श्री युक्तेश्वर जी का अपार हर्ष छिप नहीं रहा है और उनकी उपज अर्थात मेरे बारे में भी उन्हें काफी जिज्ञासा प्रतीत होती है। परंतु उस महापुरुष के स्वभाव में ज्ञान की प्रधानता उन्हें अपने भावनाओं को व्यक्त करने से रोकती है। गुरु दर्शन के लिए जाने पर गुरु चरणों में कोई भेंट अर्पण करने की प्रथा के अनुसार योगानंद जी ने भी अपने गुरु को कुछ उपहार अर्पण किए। बाद में हम लोगों ने चावल और सब्जियों का सादा परंतु अच्छी तरह पकाया गया भोजन किया। मुझे अनेक भारतीयों रीतियों का पालन करते देख उदाहरणतः हाथ से भोजन करना श्री युक्तेश्वर जी प्रसन्न हुए। कई घंटों तक बंगाली भाषा में वार्तालाप और प्रेमपूर्ण मुस्कुराहटों एवं आनंदपूर्ण दृष्टिपातों के आदान प्रदान के बाद हमने श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में प्रणाम कर उनसे विदा ली और उस पुण्य दर्शन की स्थायी स्मृति अपने हृदय में धारण किए कोलकाता लौटने के लिए निकल पड़े। वर्णन तो मैं मुख्यतः परम गुरु के ब्रह्मा स्वरूप का ही कर रहा हूँ, परंतु उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य का मुझे सदैव भान रहा। मैंने उनके अपूर्व सामर्थ्य को अनुभव किया और उस अनुभव को मैं एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में सदा के लिए संजो कर रखूंगा। अमेरिका, यूरोप और फिलिस्तीन से मैं श्री युक्तेश्वर जी के लिए अनेक उपहार लाया था। उन्होंने वे उपहार मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिए, पर कहा कुछ नहीं। जर्मनी में मैंने स्वयं अपने उपयोग के लिए एक छाता युक्त छड़ी खरीदी थी। भारत आने के बाद मैंने वह छड़ी गुरुदेव को अर्पित करने का निर्णय किया। यह उपहार मुझे सचमुच बहुत पसंद आया। हुए मेरे यह कहते हुए मेरे गुरुदेव ने अत्यंत प्रेम भरी दृष्टि मुझ पर डाली। आम तौर पर अपनी भावनाओं को वे इस तरह शब्दों में व्यक्त नहीं करते थे। सब उपहारों में से यह छड़ी ही ऐसी थी जिसे वे उनसे मिलने के लिए आने वाले लोगों को दिखाते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 समाप्त होता है। कल हम इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का आपको पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को भी लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।